हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम इग्नू के MSD 11 की एक और कहानी सीलिया। इसकी लेखिका हैं सुशीला टाकघरे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। यह एक दलित लड़की की कहानी है जिसका नाम है सीलिया। नानी प्यार से उसे सीलिया ही कहती थी। बड़े भैया ने अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम शैलजा रखा था, अपनी बहन का। माँ पिताजी की वह सिल्ली रानी थी। सीलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। सांवली, सलोनी, मासूम, भोली, सरल और गंभीर स्वभाव वाली सीलिया स्वस्थ देह के कारण अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही लगती थी। इसी वर्ष 1960 की सबसे अधिक विशिष्ट घटना घटी। हिंदी अखबार नई दुनिया में विज्ञापन छपा, शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। उनकी शर्त केवल एक ही थी कि लड़की कम से कम मैट्रिक हो। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इस छोटे से गांव में भी विज्ञापन को पढ़कर हलचल मची थी। गांव के पढ़े लिखे लोगों ने, ब्राह्मण बनियों ने सीलिया की मां को सलाह दी, तुम्हारी बेटी तो मैट्रिक पढ़ रही है, बहुत होशियार और समझदार भी है, तुम उसके नाम, फोटो, पता और परिचय लिखकर भेज दो। तुम्हारी बेटी के तो भाग्य खुल जाएंगे, राज करेगी। सेठी जी बहुत बड़े आदमी हैं, तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है। सीलिया की माँ अधिक जिरा में ना पढ़कर केवल इतना ही कहती थी, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, हाँ भाई जी, सोच विचार कर बता देंगे। सीलिया के साथ पढ़ने वाली सहेलियाँ उसे छेड़ती, हंसती और मजाक करती, मगर सीलिया इस बात का कोई सिर पैर नहीं समझ पाती। उसे बड़ा अजीब लगता था। क्या कभी ऐसा हो सकता है, वह सोचती थी। इस विषय में घर में भी चर्चा होती। पड़ोसी और रिश्तेदार कहते, फोटो और नाम पता भेज दो। तब सीलिया की माँ अपने घर वालों को अच्छी तरह समझाकर कहती, नहीं भैया, यह सब बड़े लोगों के चौंचले हैं। आज सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी के साथ शादी कर लेंगे और कल को छोड़ देंगे, तो हम गरीब उनका कर ही क्या लेंगे। अपनी इज्जत अपनी समाज में रहकर ही हो सकती है। उनकी दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में वैसा मान सम्मान नहीं पा सकेगी और ना ही फिर हमारे घर की ही रह जाएगी, ना इधर की ना उधर की, हमसे भी दूर कर दी जाएगी। हम तो नहीं देंगे अपनी बेटी को, हम ही उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज़्यादा मान सम्मान वह खुद ही पालेगी। 12 साल की सीलिया डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी और मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी। साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर कहती जा रही थी, क्यों री, तुझे नहीं मालूम था अपन वह कुएं से पानी नहीं भर सकते? क्यों चढ़ी तू वह कुआं पर? क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाया? और वाक्य पूरा होने के साथ ही 2-4 झापड़ घूसे और बरस पड़ते मालती पर। बेचारी मालती दोनों बाहों में अपना मुंह छिपाए चीख चीख कर रो रही थी। साथ ही कहती जा रही थी, ओ भाई माफ़ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। मामी का गुस्सा और मालती का रोना देखकर सीलिया अपराध बोध का अनुभव कर रही थी। अब अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर इस घमासान प्रकरण में उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। मामी को थोड़ा शांत देखकर सीलिया ने साहस बटोरा और कहा, मामी, मैंने तो मालती को मना किया था, मगर वह मानी ही नहीं। कहने लगी, जीजी प्यासी लगी है, पानी पियेंगे? मैंने कहा कोई देख लेगा। तो कहने लगी, अरे जीजी, भरी दोपहरी में कौन देखने आएगा? बाजार से यहाँ तक दौड़ते आए हैं, प्यास के मारे दम निकल रहा है। मामी बिफर कर बोली, घर कितना दूर था? मर तो नहीं जाती? मर ही जाती तो अच्छा रहता। इसके कारण उसे कितनी बातें सुननी पड़ी। मामी ने दुख और अफसोस के साथ अपना माथा ठोकते हुए कहा, हे भगवान, तूने कैसी हमारी जात बनाई है। सीलिया नीचे देखने लगी। सच बात थी। गाडरी मोहल्ला के जिस कुएं से मालती ने पानी निकाल कर पिया था, वहाँ से 20-25 कदम पर ही तो मामा मामी का घर था। जिसकी रस्सी बाल्टी और कुएं को छूकर मालती ने अपवित्र कर दिया था, वह स्त्री बकरियों के रेवड़ पालती थी। गाडरी मोहल्ले में अधिकांश घरों में भेड़ बकरियों को पालने का और उन्हें बेचने खरीदने का व्यवसाय किया जाता था। गाडरी मोहल्ले में लगकर ही 8-10 घर भंगी समाज के थे। सीलिया के मामा मामी यहीं रहते थे। मालती सीलिया की ही हम उम्र थी, उसी की उम्र की थी, बस 6 महीना छोटी होगी, मगर हौसला और निडरता में बहुत ज़्यादा थी। जिस काम को ना करने की नसीहत उसे दी जाए, उसी काम को करके वह खतरे का सामना करना चाहती थी। सीलिया गंभीर और सरल स्वभाव की आज्ञाकारी लड़की थी, तो मालती और सीलिया का स्वभाव बिल्कुल अपोजिट था। मालती को रोता देखकर उसे खराब जरूर लगा, मगर वह इस बात को समझ रही थी कि इसमें मालती की ही गलती थी। जब हमें पता है कि हम अछूत हैं, दूसरे के कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, तो फिर वहाँ जाना ही क्यों था। वह बकरी वाली कैसे चिल्ला रही थी, और ये बाई,
दोडोरी जा मोड़ी को समझाओ। मोड़ी मतलब लड़की। देखो तो मना करने के बाद भी कुएं से पानी भर रही है, हमारी रस्सी बाल्टी ख़राब कर दी जाए ने, अपनी लैंग्वेज में उसने कहा। और मामी को उसने कितनी बातें सुनाई थी। क्यों भाई, जही सिखाए हो तुम अपने बच्चों को। एक दिन हमारे मूड पर मूतने को कह देना। तुम्हारे नज़दीक ही रहते हैं तो क्या हमारा कोई धर्म कर्म नहीं है। क्या मर्जी है तुम्हारी, साफ साफ कहे दो। मामी गिड़गिड़ा रही थी। बाजी माफ़ कर दो, इतनी बड़ी हो गई मगर अकल नहीं आई इसको। कितना तो मारू हूँ फिर भी नहीं समझती। और मामी वहीं से मालती को मारती हुई घर ले आई थी कि मतलब ज़रा सा पानी निकाल के पी लिया कुएं से, तो किस तरह से मालती की माँ ने उसे मारा और जिसके कुएं से निकाला था उसने कितनी बातें मालती की माँ को सुना दी। बेचारी मालती, सीलिया सोच रही थी भगवान उसे जल्दी ही अकल देंगे, तब वह ऐसे काम नहीं किया करेगी। इसके 1 साल पहले की बात है। 5वीं कक्षा के टूर्नामेंट हो रहे थे। खेलकूद की स्पर्धाओं में उसने भी भाग लिया था। अपने शिक्षा और कक्षा शिक्षक यानी कि क्लास टीचर्स और सहपाठियों के साथ वह तहसील के स्कूल में गई थी। उसकी स्पर्धाएं आरंभ में ही लेने से पूरी हो गई थी, तो उसने अपनी जो कंपटीशंस थे उसके स्टार्टिंग में थे तो वो जल्दी पूरे हो गए थे। वह लंबी दौड़ और कुर्सी दौड़ स्पर्धाओं में प्रथम आई थी। वह अपनी खो खो टीम की कैप्टन थी और खो खो की स्पर्धा में उसी के कारण जीत मिली थी। खेलकूद के शिक्षक गोकुल प्रसाद ठाकुर जी ने सबके सामने उसकी बहुत तारीफ की थी। साथ ही पूछा था, शैलजा, यहाँ तहसील में तुम्हारे रिश्तेदार रहते होंगे, तुम वहाँ जाना चाहती हो तो हमें बता दो, हम पहुँचा देंगे। सीलिया मामा मामा के घर का पता जानती थी, मगर शिक्षकों के समक्ष उनका पता बताने में उसे संकोच हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो दलित जाति की थी। शायद इसी वजह से वो बताना नहीं चाहती थी। शर्म के मारे वह नहीं बता पाई। उसने कहा, मुझे तो यहाँ किसी का भी पता मालूम नहीं। तब सर ने उसकी सहेली हेमलता से कहा था, हेमलता, इसे अपनी बहन के घर ले जाओ, शाम को सभी एक साथ गांव लौटेंगे, तब तक वह वहाँ आराम कर लेगी। हेमलता ठाकुर सीलिया के साथ ही 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। हेमलता ठाकुर उसकी क्लासमेट थी। सीलिया के साथ 5वीं कक्षा में उसके साथ पढ़ती थी। उसकी बड़ी बहन का ससुराल तहसील में था। हेमलता की बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी और उसका ससुराल तहसील में था। उसका घर तहसील के स्कूल के पास ही था। हेमलता सीलिया को लेकर बहन के घर आई। बहन की सास ने हंसकर उसका स्वागत किया। हेमलता को पानी का गिलास दिया। दूसरा गिलास हाथ में लेकर सीलिया से पूछने लगी, कौन है, किसकी बेटी है, कौन ठाकुर है? सीलिया कुछ न कह सकी। हेमलता ने कहा, मौसी जी मेरी सहेली है, साथ में आई है, इसके मामा मामी यहाँ रहते हैं, मगर इसे उनका पता मालूम नहीं है। बहन की सास उसे ध्यान से देखती हुई विचार करती हुई बोली। विचार करती रही। फिर हेमलता से जाति के विषय में पूछा। हेमलता ने धीरे से बता दिया। उसे लगा जाति सुनकर मौसी जी 1 मिनट के लिए चौंकी, पर उन्होंने अपने आप को संयत करके सीलिया से पूछा, गाटरी मोहल्ला के पास रहते हैं? सीलिया ने हाँ कहकर सिर झुका लिया। तब मौसी जी ने अतिरिक्त प्रेम जताते हुए कहा, कोई नहीं बेटी, हमारा भैया तुम्हें साइकिल पे बिठा के छोड़ आएगा। ऐसा कहते हुए मौसी जी पानी का गिलास लेकर वापस अंदर चली गई। सीलिया को प्यास लगी थी, मगर वह मौसी जी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी। मौसी जी के बेटे ने उसे गाटरी मोहल्ले के पास छोड़ दिया। सीलिया रास्ते भर कुड़ती जा रही थी। आखिर उसे प्यास लगी थी तो मौसी जी से पानी मांगकर क्यों नहीं पिया? तब मौसी के चेहरे पर एक क्षण के लिए आया भाव उसकी नज़रों में तैर गया। कितना मखौटा चढ़ा के रखते हैं ये लोग। मौसी जी जानती थी कि उसे प्यास लगी है, पर जाति का नाम सुनकर पानी का गिलास लौटा ले गई। क्या वह पानी मांगने पर इनकार कर देती? सीलिया को यह विचार साल रहा था कि क्या अगर वो पानी मांगती तो वो मना कर देती पानी देने से। सीलिया को देखकर मामा मामी मालती और सभी बहुत खुश थे, बड़े उल्लास के साथ मिल रहे थे। मगर सीलिया हेमलता की बहन की ससुराल में मिली उमस को नहीं भूल पा रही थी। शाम के समय मामा ने उसे स्कूल पहुंचा दिया था। सीलिया का स्वभाव चिंतनशील बनता जा रहा था। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आते। वह सोचती, आखिर मालती ने कौन सा जुर्म किया था? प्यास लगी थी, पानी निकाल कर पी लिया। फिर वह सोचती, हेमलता की मौसी जी से वह पानी क्यों नहीं मांग कर ले सकी थी? और अभी है विज्ञापन, उच्च वर्ग का नवयुवक, सामाजिक कार्यकर्ता, जाति भेद मिटाने के लिए शूद्र वर्ण की अछूत कन्या से विवाह करेगा। यह सेठी जी महाशय का ढोंग है, आडंबर है। क्या वह सचमुच समाज के परंपरा को बदलने वाले, सामाजिक क्रांति लाने वाले महापुरुष हैं? उसके मन में यह विचार भी आया कि अगर उसे अपने जीवन में किसी ऐसे महापुरुष का साथ मिला
तो वह समाज के लिए बहुत कुछ करेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? यह प्रश्न उसके मन से हटता ही नहीं था। माँ के यथार्थ के आधार पर कहे गए अनुभव कथन पर उसका आस्थापूर्ण विश्वास था। मध्य प्रदेश की ज़मीन में सन 60 तक ऐसी कोई फसलें नहीं उगी थी जो एक छोटे से गांव की अछूत माने जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में विश्वास जगा सके। और फिर दूसरे की दया पर सम्मान, अपने निजत्व को खोकर दूसरे के शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना, बैसाखी पर चलते जीना, नहीं, कभी नहीं। सिलिया सोचती, हम क्या इतने लाचार हैं, आत्मसम्मान रहित हैं? हमारा अपना भी तो कुछ अहम भाव है। उन्हें क्या ज़रूरत है हमको अगर उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमको उनकी ज़रूरत नहीं है। हम उनके भरोसे क्यों रहे? पढ़ाई करूँगी, पढ़ती रहूँगी, शिक्षा के साथ अपने व्यक्तित्व को भी बड़ा बनाऊँगी। उन सभी परंपराओं के कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने उन्हें अछूत बना दिया है। विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को ऊंचा सिद्ध करके रहूंगी। किसी के सामने झुकूंगी नहीं, ना ही अपमान सहूंगी। सीलिया मन ही मन सोच रही थी। इन बातों का मन ही मन चिंतन मनन करती हुई सीलिया एक दिन अपनी माँ और नानी के सामने कहने लगी, मैं शादी कभी नहीं करूँगी। माँ और नानी अपनी भोली भाली लड़की को ध्यान से देखती रह गई। नानी खुश होकर बोली, शादी तो एक ना एक दिन करनी ही है, मगर इससे पहले तू खूब पढ़ाई कर ले बेटी। इतनी बड़ी बन जा कि बड़ी जात के कहलाने वालों को अपने घर नौकर रख लेना। बड़ी कैसे बन जा? बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है आजकल उसी को बड़ा मान लिया जाता है। तो बड़ी बन जा और बड़ी जात के कहने वालों को अपने घर नौकर रख लेना। माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी, मेरी सिल्लो रानी को मैं खूब पढ़ाऊँगी और उसे सम्मान के लायक बनाऊँगी। तो इसमें हमने देखा कि एक दलित लड़की है तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है, और जो ऊंची जाति के लोग हैं ढोंग रचने के लिए, कहने के लिए कि हम अछूत कन्या से विवाह करके समाज में नया उदाहरण पेश करेंगे, ये सब उनका आडंबर होता है। इस बात को सीलिया बहुत अच्छे से समझ रही थी और उसने कभी शादी ना करने का फैसला लिया और कहा कि मैं पढ़ लिख कर इतनी बड़ी बनूंगी कि ऊंची जात वाले लोगों को अपने घर नौकर रखना चाहूँगी, जैसा कि उसकी नानी ने कहा था। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।